हेलो जी, कैसे हो? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो में आपको सिंपल सूट की कटिंग बताने वाली हूँ, वो भी डीप गले के साथ। वीडियो पूरी एंड तक देखना और मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ, अगर आप वीडियो पूरी देखोगे तो एक ही वीडियो से सूट की कटिंग सीख लोगे। करने के लिए ना कपड़ा 4 फोल्ड कर लिया है। ठीक है, इतना समझ में आया। कपड़ा 4 फोल्ड रखना है और लंबाई में रखना है। आड़े कपड़े पे कोई भी कपड़ा मत बनाया करो, उसमें तीख आ जाती है, सूट घूमता है तो कपड़ा खड़ा होना चाहिए। मतलब हमारी किनारी ऐसे आनी चाहिए, ये खड़ा कपड़ा है। अब इसके बाद ऊपर से मैंने कपड़े को सीधा कर लिया है बराबर। यहाँ से हम इसकी लंबाई लेंगे, 1/2 इंच ऊपर छोड़ रही हूँ मैं, जो कि सिलने में जाएगा। उसको छोड़ते हुए जितनी भी सूट की लंबाई है उस लंबाई का हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे। जैसे मेरे नाप में आ रही है 38 इंची, तो मैंने 38 इंची पर निशान लगा लिया और मैं इसको सिलाई वाला रखूँगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, 1 इंची और ले लेंगे। अगर तुरपन वाला रखती है इसको तो हम नीचे 2.5 इंची प्लस करते हैं। 1/2 इंची तो सिलने का ऊपर है ही है, नीचे 2.5 इंची प्लस करते हैं तुरपन वाले में। लेकिन ये सिलाई वाला है तो इसमें 1 इंची प्लस करना है। कुल मिला के 1.5 हो गया, हाफ ऊपर और 1 नीचे। इसका पीछे का जो गला है वो 8 इंची का है, शोल्डर 14 इंची आ रहे हैं। अब ध्यान से समझ लेना, 8 इंची गले के अकॉर्डिंग शोल्डर कैसे लेने हैं। मतलब इसके जो शोल्डर आ रहे हैं वो 15 इंची आ रहे हैं। उसमें मैं क्या करूँगी, अब यहाँ पर 6 इंची का शोल्डर रख रही हूँ। गला 8 इंची का है तो तुम 6 इंची का शोल्डर रख लो। 7-8 इंची का तुम्हारा गला है तो तुम शोल्डर 6 इंची के रख सकती हो, सही बनेगा। बैक गला, फ्रंट तो हमारा 6.5 का है ही है, लेकिन ये डिपेंड करता है शोल्डर पीछे का गला तुम्हारा कितना बड़ा है। आ रहा है समझ में? तो तुमको ये कितना रखना है, 6। अगर 7 या 8 इंची का है, अगर मान के चलो ये 9 का और 10 का होता तो मैं इसमें से 1/4 इंची और कम कर देती। ठीक है, अब ये 6 के लिए है ना मैंने शोल्डर, तो आर्म होल में 6 की भी रख सकती हूँ और 6.5 की भी रख सकती हूँ। ये सही है, लेकिन 6.5 से ज़्यादा नहीं जा सकते। जो तुम्हारे शोल्डर आ रहे हैं उसमें 1/2 इंची और प्लस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1/2 इंची यहाँ सिलने में चला जाएगा। तो ये हमारे पास 6 के ही बचेंगे। यहीं ऊपर से मेजर टेप को रखना है। फिटिंग जो आएगी वो 15 इंची पे आ रही है और जो चाक खुल रहे हैं वो 21 इंची पे खुल रहे हैं। कभी कभी पास भी ला के दिखाएं, नहीं सही आ रहा। देखो ये बॉडी नाप से बना रही हूँ। सीना 42 इंची आ रहा है, जिसका जो भी साइज आए, सीना 42 है उसमें 2 इंची और प्लस कर दें। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 44। बॉडी नाप से जो भी तुम्हारा सीना आ रहा है उसमें 2 इंची और प्लस करना, तो 44 हो रहा है। 44 का चौथा हिस्सा लूँगी 11 चौक 44 होता है ना। उसके बाद हम 1.5 या 2 इंची का मार्जिन रख लेंगे और यहाँ पे हम आर्म होल की शेप ड्रॉ कर देंगे। ज़्यादा बाहर की तरफ नहीं जाना है क्योंकि डीप गले, इस तरीके से शोल्डर की शेप ड्रॉ कर देंगे। यहाँ 15 इंची पे जो निशान लगाया उस पर हमारा कमर का नाप आएगा। जैसे कमर 38 आ रही है फिक्स, उसमें 2 इंची प्लस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 का चौथा हिस्सा लेंगे तो 10 आएगा। सेम हिप पे भी रखना है, हिप 42 आ रहे हैं, 2 इंची प्लस करेंगे 44। ठीक है, यहाँ ये तीनों निशान हो गए। अभी तुम सबको डाउट हो रहा था ना कि ये चाक 21 पे 21 पे, अब समझ में आया। यहाँ से हमारे चाक ओपन होते हैं, कहाँ से होते हैं, नॉर्मली 21 इंची पे। अगर किसी की हाइट ज़्यादा है तो हम यहाँ पे लंबाई बढ़ा भी सकते हैं। बच्चे के लिए बनाएंगे तो ये कम भी कर देंगे। अब इस पर मैं स्केल लगाऊंगी, शेप ड्रॉ करूंगी, तो वो कैसे करनी है देखो। ये जो हम पैंट बनाते हैं ना, ये वो वाली स्केल रहती है। एक तरफ से यूँ बाहर रहती है, एक तरफ से अंदर रहती है। अब मैं इसको, जैसे हैवी साइज है, इसको इस तरीके से रखूँ क्योंकि हमारे चेस्ट पे यही वाली शेप आती है ना। यहाँ से अपर चेस्ट थोड़ा सा कम है तो करीब में यहाँ से 3 इंची नीचे जाके और ऐसे सिलाई लगा दूंगी 1/2 इंची के अंदर। जो हमारे आर्म होल में कपड़ा लटकता है ना वो नहीं लटकेगा, क्योंकि चेस्ट ज़्यादा होता है, अपर चेस्ट कम होती है। अगर तुमको परफेक्ट फिटिंग का पहनना है तो यही शेप दो। अगर ये शेप नहीं दी है तुमने, ये सीधा रखा है, तो आप आर्म होल में डांट दे सकती हो फ्रंट की, लेकिन तुम्हें वो खुद कवर करना ही पड़ेगा कपड़ा कहीं ना कहीं। लेकिन तुम चाहती हो कि मुझे तो लूज चाहिए, तो फिर ये सीधी सिलाई लगा। और फिटिंग भी जो बार वाला मार्जिन है उसको भी सेम रखेंगे। अब यहाँ से कमर से और हम नीचे की तरफ जाएंगे। अगर किसी के पास ये सेफ पट्टी नहीं है ना, तो आपको इंची टिप लेना है और उसको ऐसे रख लेना। ठीक है, इस तरीके से।
इंची टेप से हम इसमें शेप ड्रॉ कर देंगे। थोड़ा सा अंतर आता है, ऐसे शेप ड्रॉ करने के बाद है ना थोड़ी हल्की हल्की फिर यूँ और कर दो गुलाई में, क्योंकि पेट में थोड़ी सी गुलाई चाहिए। सेम मार्जिन का निशान भी इसी तरीके से लगाना है। चाक तुमको स्ट्रेट रखनी है तो सेम रख लो 11, जितना तुम्हारा यहाँ आ रहा है। जैसे मेरे नाप में तो 11 आ रहा है, तुम्हारे नाप में जो भी चौड़ाई आए ना वो सेम रख सकते हो। तुम चाहती हो मुझे थोड़े से नीचे से लूज चाहिए, चाक थोड़े चौड़े चाहिए, तो तुम हाफ इंची और बढ़ा सकते हो। तो मैं इसमें क्या है हाफ इंची बढ़ा रही हूँ, 11.5 कर रही हूँ। इस वाले निशान को फिटिंग वाले पर मिलाना है और मार्जिन हम अलग से रखेंगे। हमको नीचे चाक की चौड़ाई पे मिलाना है इस तरीके से। अब साइड में कितना कपड़ा लेंगे वो भी हम ध्यान रखेंगे। अगर तुरपन वाला है तो यहाँ 1.5 इंची रखेंगे, सिलाई वाला है तो 1 इंची रखेंगे। तो मैं यहाँ 1 इंची कपड़ा छोड़ते हुए निशान लगाऊंगा सिलाई, ठीक है। देखो यहाँ हमारा कम मार्जिन है, यहाँ ज़्यादा मार्जिन है, तो जब हमारी कटिंग होके जाएगी ना बाहर वाली लाइन से वो ऐसे जाएगी। अब आते हैं आर्मोल की तरफ। बैक और फ्रंट दोनों एक साथ कट रहे हैं ना, तो फ्रंट के आर्मोल में गहराई देनी है। किस तरीके से देंगे, इस लाइन को थोड़ा पास रखो, इस वाली लाइन को हम हाफ इंची अंदर लाएंगे। अगर तुम्हारा फुल शोल्डर होता, अभी तो हमने शोल्डर में से माइनस किया है, जैसे 15 था शोल्डर तो मैं 7.5 लेती, 7.5 ही आर्मोल ले लेती। अगर यहाँ 7.5 होता तो ऑटोमेटिक यहाँ कपड़ा ज़्यादा आता, तो हम 1 इंची अंदर आते। जब शोल्डर माइनस करके रखते हैं तो हाफ इंची अंदर आना होता है। यहाँ हाफ इंची की हम फ्रंट पार्ट के आर्मोल में गहराई दे देंगे, क्योंकि हमारा पहले से ही कपड़ा कम है ऊपर, तो नीचे भी कम है, तो हाफ इंची की यहाँ पे गुलाई चलती है। ये क्लियर हुआ। यहाँ से हम थोड़े से शोल्डर डाउन करेंगे, थोड़े से, ज़्यादा नहीं करेंगे। अगर बड़ा साइज होता, फुल शोल्डर होते, तो हम 1.25 इंची यहाँ पे शोल्डर डाउन करेंगे। और गला हम दोनों ही बुकरम पे बनाएंगे, इसलिए गले की शेप ड्रॉ नहीं करेंगे। अब जो मैंने निशान लगाए उन्हीं निशानों को होकर यहाँ पे कटिंग कर लेनी है। ये जो बाहर वाले हैं ना, इन्हीं को दोनों आर्मोल की गुलाई यहाँ पे एक साथ है ना, तो पहले बाहर वाले पे से कटिंग करेंगे, ठीक है। इस वाले से नहीं करेंगे, बाहर वाले से करेंगे। अब यहाँ पे हम छोटे छोटे से कट लगा लेंगे, ताकि हमें दूसरी तरफ की फिटिंग पता चल जाए। चाक का तो हमें पता ही चल रहा है कि यहाँ से कम है, यहाँ से ज़्यादा, और यहाँ पर सेम इसी तरीके से कर लेंगे। शोल्डर दोनों के डाउन कर देंगे और यहाँ भी सेंटर पे गुटका लगा लेंगे। अब बैक पार्ट को इसमें से अलग कर देना है, फ्रंट पार्ट को वापस रखना है। फ्रंट की जो आर्मोल की गहराई है ना, उसको अब देंगे। अब देखो, अभी इसको मैं बाद में फोल्ड करूँगी। बाजू की हमको कटिंग कैसे करनी है ना, उसमें बड़ी दिक्कत आती है, चौड़ा कपड़ा कितना रखना है। उसके लिए तुमको क्या करना है, सिंपल सी एक ट्रिक है। बाजू हमको लगानी कहाँ है, आर्मोल पे लगानी है ना, तो यहाँ से हम हाफ इंची छोड़ देंगे और यहाँ से हम आर्मोल नाप लेंगे, ठीक है। मार्जिन सहित है ना, इसका जो राउंड आ रहा है वो 12.5 है। अब देखो बाजू कैसे काटेंगे। बाजू के लिए कपड़ा 4 फोल्ड है, जरूरत के हिसाब से हम इसकी चौड़ाई ले लेंगे। फ्रंट के आर्मोल में, फ्रंट और बैक के आर्मोल दोनों में ऊपर की साइड हम हाफ इंची कम भी जाएंगे ना, तो 12 ही रख लेंगे। आपको जो बाजू का राउंड आ रहा है ना, उसको 12 ही रख लेंगे। यहाँ से जो मैंने कपड़े की चौड़ाई ली है वो ली है 11 इंची, ठीक है। बाजू के लिए 4 फोल्ड है, बंद वाला हिस्सा अपनी तरफ है, खुला वाला हिस्सा बाहर की तरफ है।
खुली वाली साइड पे तुमको एक निशान लगाना है 4 इंच। सीना ज़्यादा है 44 का, ठीक है, तो तुमको ज़्यादा डाउन जाना है। अगर कोई पतली होती तो कम डाउन जाना। 30 होती तो 30-35। अगर किसी का सीना 30 का है तो हम 2.5 इंच या 2.25 का ही चला, क्योंकि फिर उसकी चौड़ाई भी कम आती है, ठीक है। 2.5 या 2.25 इंच डाउन जाते हैं। सीना ज़्यादा है, हैवी साइज है, तो इसलिए मैं 4 इंच डाउन लूँगी। यहाँ से करीब देखो 2.5 से 3 इंच तक हम ऐसे लेंगे और ये शेप ड्रॉ कर देंगे। अब इस राउंड को हमें नापना है 1/2 इंची छोड़ते हुए, क्योंकि हम 1/2 इंची पे सिलाई लगाएंगे ना, उसको छोड़ते हुए हमें ये देखो फिक्स बैठा है ना 12 इंची। मैं कहती हूँ ना सीने का चौथा हिस्सा ले लो कपड़े की चौड़ाई। मेरे सीने का चौथा हिस्सा कितना आ रहा था, 11 इंच आ रहा है, ठीक है। तो मैंने इसको 11 लिया और जो मेरा आर्महोल निकल के आया था वही बाजू में भी निकल के आ गया। कोई डाउट तो नहीं है बाजू के लिए, क्योंकि हमको बाजू लगानी का है वो देखना है। आर्महोल पर लगानी है तो सिंपल सा फॉर्मूला, पहले आर्महोल को नापो फिर बाजू के आर्महोल को नापो, ठीक है नहीं तो बेटा। डायरेक्ट ये मार्जिन सही है, ठीक है। यहाँ पे हम मार्जिन का निशान लगा लेंगे कि इतना हमारा मार्जिन में जाने वाला है। नीचे की साइड जो भी मोहरी है उसका देख लेंगे। पहले हम लंबाई चेक कर रहे हैं। बाजू की जो तैयार लंबाई है वो 16 इंची है और मैं इसको सिलाई वाला रख रही हूँ, तो उसमें 1.5 इंची प्लस करना है। 1/2 इंची ऊपर सिलने में जाएगा, 1 इंची के नीचे फोल्डिंग होगी 16 और मैं यहाँ बस 17.5 अपने सामने रखूँगी। बाजू की जो गुलाई है उसका भी तुम्हें ध्यान रखना है। जैसे मान के चलो मेरी 11 आ रही है तो मैंने एक निशान 11 पे लगा लिया और ये रख लिया मार्जिन। अब शेप पट्टी लेनी है और दोनों की शेप ड्रॉ कर देंगे। फिटिंग वाले को फिटिंग वाले पे मिला लेंगे और मार्जिन को मार्जिन पे मिला लेंगे। आगे समझ में? फ्रंट के आर्महोल में भी हमें गहराई देनी होती है तो वो हम इस तरीके से देंगे। यहाँ से देखो सिर्फ इतना हिस्सा हमको निकालना पड़ता है, यहाँ से भी कम नहीं करना है और यहाँ से भी कम नहीं करना है। ठीक है, इस सेंटर पर कट लगा लेंगे। यहाँ हमारा मार्जिन है, इस पर कट लगा लेंगे। अब फ्रंट के आर्महोल में गहराई कैसे देनी है, वैसे मैंने तो यहाँ शेप ड्रॉ कर दी है, मैं उस हिसाब से दे दूँगी। अगर तुम पे वो भी नहीं देवे ना तो 2 पार्ट उठाने हैं और उनको ऐसे पीछे की तरफ ले जाना है और मार्जिन पर रख देना। रख दिया मार्जिन पे, यहाँ जो भी एक्स्ट्रा निकल के आ रहा है उसको कट कर दो। फ्रंट के आर्महोल की गहराई कंप्लीट हो जाएगी। अब इनको वापस से रख लेना और देखो चेक करो, हो गई ना फ्रंट के आर्महोल की गहराई। ये इस आर्महोल पर सही बैठेगी तो फिर यहाँ पे ये सूट की कटिंग हो गई है कंप्लीट सिंपल वाले की। डीप गला कैसे बनाते हैं वो भी बता दिया। छोटा गला बनाएंगे तो हम शोल्डर कैसे रखेंगे। तो अगर आप इस तरीके से मेरे हिसाब से सूट काटोगे तो एकदम सही बनेगा, परफेक्ट बनेगा, ठीक है।